बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई हमारी कुकिंग के साथियों? खदीजा की रूटीन में हाजिर होंगी और आज मैं बना रही हूँ बैगन आलू। प्याज मैंने फ्राई करने रख दी। जब ये ब्राउन हो जाएगी तो मैं ये मेरे बैगन, इसमें हरी मिर्ची, ये आलू है, ये 4 टमाटर है, इसमें मैं मसाला डालती हूँ। प्याज गोल्डन हो जाए तो मैं इसमें आधी कैरी डालूँ। और वही गर्मी तो खूब पड़ रही है, ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। ये देखें भाई, हमने इतने बैगन आलू लिए, एक भर के चमचा नमक डाला, आधा चमचा हल्दी, आधा चमचा हमने कश्मीरी मिर्च और 1 चमचा हमने पिसी मिर्च ये डाल दी। अब ये हम प्याज हो जाए और इसमें जब मोटी कैरी काटा करो, कितनी दफ़ा करो, कैरी को घोटना छोड़ी नहीं इसको। ये कैरी मैंने ली, इसमें डाल दी। ये अब ये प्याज हो जाती, मैं इसमें बैगन डाल दूँगी, फिर आलू डालूँगी, फिर बाकी मसाले। मगर गैस जाने में जल्दी लगी होती है, दोपहर में काम नहीं होता, करती हूँ तो वो गर्मी दाने निकल आए हैं, बल्कि मेरे तो कभी नहीं निकलते हैं, लेकिन किचन में अगर खड़ी हूँ तो निकलती हूँ फिर। हालांकि एसी में तो हर वक्त नहीं पड़े रहते, मैं रात में भी हम कम चलाते हैं। थोड़ी देर को चलाया, कमरा ठंडा हो गया, फिर बंद कर दिया। तो ये सूरत हाल है जनाब आजकल। तो बहरहाल रोटी देखो, आटा देखो, इसलिए इसकी आ रही है भाई, कोई याद कर रहे हैं। अब मेरी बहन आ रही है परसों अमेरिका से, बुधवार की सुबह, संडे की उनकी दावत है। सोच रही हूँ गर्मी में घर पकाना तो पड़ेगा, दोपहर की यूँ कर लेती हूँ, तो रात में लाइट वाइट जाए, चले यूपीएस चले जाएगा, लग जाएगा इंशाल्लाह यूपीएस जल्दी, तो काम निकल जाएगा। लेकिन रात में बहुत मुश्किल होती है, फिर मुझसे होता भी नहीं। शाम के बाद बस दिल चाहता है मगरिब की नमाज़ पढ़ के बैठो, तो फिर आराम से अपना मोबाइल देखो, या टीवी पर अगर ड्रामा है सुबह तो मैं ड्रामा देख लेती हूँ। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज हमारी, और जलाएंगे नहीं। इसमें हम बैगन डाल देंगे। बैगन भी फ्राई होकर थोड़े से ही हो जाते हैं। देखें कितने से हो गए, 1 किलो बैगन, उसमें से 1-2 तो
ख़राब ही निकल गए, गर्मी इतनी पड़ रही। कल फ्रिज में भी और दूसरे एसी में भी सब गैस डलवाइए, मेहमान आ रहे हैं तो मैंने वो आराम से रह सके। हमारे कमरे में तो थी, अब ये है कि हम इसमें ये आलू डालेंगे, आलू को भी हम फ्राई कर लेंगे, फिर हम मसाला डालेंगे। क्योंकि बाज़ लोग वही कहते हैं, मैं वीडियोस तो सबकी देखती हूँ, वो अपना अपना घर का तरीका होता है। बाज़ लोग कहते हैं कि जी खूब भूनना चाहिए मसाले। मैं ऐसे मसाले नहीं डालती कि खूब भूनूं, और सीधे सादे मसाले डालती हूँ। ये थोड़ा से भी भूनने पे मज़ेदार होता है। मसाले वैसे भी गर्मियों में तो ख़ास तौर से कम खाने चाहिए, जितने कम मसाले खाएं अच्छा है। नमक मिर्च हल्का फुल्का डाल दीजिए, बाकी ये हमारे फ्राई हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी ये जो मैंने मसाला बना के रखा है, तो इसको हम खूब चला लेंगे। ये देखिए मसालों का मिर्ची और हल्दी और नमक यही होता है ना इनमें। आप मैं धनिया तो वैसे भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इन मसालों को तो ज़्यादा भूनना कोई वो नहीं सही लगता है। इंडिया में भूने जाते हैं बहुत, वो धनिया भी डाल के, वो पता नहीं क्या क्या डालते हैं वो लोग, तो काजू भी डाल रहे हैं तो बादाम भी डाल रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये कि इतना हैवी खाना नहीं खाया जाता। काजू बादाम डालने से तो मैं तो वैसे ही ना खाऊं गर्मियों में। मेरे यहाँ तो आए हुए होते हैं बाहर से, तो मैं वैसे ही नहीं खाती ये चीज़ें भी गर्म होती। अच्छा, हमने बचपन से ये देखा है, अपनी अम्मी को भी देखा, तो इंतकाल हो गया उनका, लेकिन बचपन से हमने उन्हें देखा, उन्होंने बहुत गर्म चीज़ें हमें नहीं खिलाई। गर्म से मतलब ये है कि हम गर्मियों में भी मछली खा रहे हैं, नहीं। एक जब ठीक से डालें और दिल लगा के खाएं। खुद देखा करेंगे, आप खा सकती हैं, नहीं। ये देखिए कितना खूबसूरत हो गया बगैर भुने सालन। ये देखिए जरा, हरी मिर्चें भी पड़ी हुई हैं, टमाटर, पिसी मिर्च, नमक, कश्मीरी मिर्च जनाब, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। और बस और क्या चाहिए आप। अब ये गल जाएगा तो ज़रा सा फिर तेल जब ऊपर आएगा तो हम बंद कर देंगे। और आप बना के देखें और खा के देखें क्या मज़े का होता है। कैरी भी चूँकि इसमें पड़ी हुई और टमाटर भी पड़े, तो हल्की सी खटास भी। ये देखें ग्रेवी भी इसकी अच्छी हो रही। अब हम इसको ढक देते हैं। पानी भी कम कम आ रहा है, गर्मियों में मेरा गुजारा हो रहा है, करना पड़ता है गुजारा। इसमें एक कॉल आ जाए तो मैं बंद करूँगी। रोटी पक रही है हमारी, तो ये रोटी भी पक जाएगी। ये देखिए जरा, मैं इसको बंद करती हूँ।
अच्छा, इसे बंद करने का तरीका अब समझ में आया कि पूरी उंगली इस पर रख के करें तो खड़बड़ नहीं होती, वरना बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती थी, मैं समझती थी ख़राब हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मुझे तरीका आ गया समझ में, तब उसी तरीके। अच्छा, बाज़ लोग बैगनों की डंडियाँ भी डालते हैं, बहुत से लोग, हम नहीं डालते डंडी। तो बाज़ लोगों को मैंने देखा वो बैगनों की भी डंडियाँ डालते हैं, अच्छा रहता होगा, उन्होंने बना के देखे होंगे, साहिब बात है, बगैर उसके तो नहीं कर सकते आप, तजुर्बा नहीं कर सकते। नमक मिर्च अच्छा हो तो भी सालन अच्छा ही होता, आप चाहे डंडी डालें चाहे पेड़ से डाल दें। चलिए ठीक है भाई, मैंने मज़ा भी चख लिया। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये देखें हमारे बाकी बैगन।